स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम इकाई लागत ज्ञात करना सीखेंगे। यूनिट कॉस्टिंग का मतलब होता है कि यदि आपने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है तो ये तो नहीं होता कि हम एक ही यूनिट बनाते हैं, वहाँ पर बहुत से यूनिट बनाते हैं और यूनिट बनाने के बाद हमें एक यूनिट पे कितना खर्चा आया है उसका पता लगाना पड़ता है, क्योंकि जब उसका पता लगेगा उसके बाद ही हम ये पता लगा सकते हैं कि उस यूनिट को हम सेल कितने रुपए में करें। इसके पहले वाले हमने जितने भी चैप्टर किए हैं उसमें हमने ये पता लगाया है कि अगर हम कोई यूनिट बना रहे हैं तो उसका मशीन पे कितना खर्चा आया, लेबर को कितना खर्चा दिया, मटेरियल पे कितना खर्चा आया। इस चैप्टर में आपको उन सबको इंक्लूड करके ये देखना है कि आपको एक पूरी यूनिट बनाने में इसमें सबके खर्चे जुड़ चुके हैं, एक यूनिट को बनाने में आपको कितनी लागत लगेगी और उस यूनिट पे आपको कितने रुपए का लाभ होगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डीओई स्टूडेंट के लिए। पिछले साल 2019 में सेकेंड ईयर बीकॉम सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट को लॉन्ग क्वेश्चन में सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को। पिछले साल मशीन ओवरहेड का क्वेश्चन जो था वो 3 नंबर में पूछा गया था और यूनिट कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन था वो 5 नंबर में यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन से इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है निम्न विवरण से एक लागत पत्र मीन्स होता है कॉस्ट शीट बनाना, तैयार कीजिए जो प्रति इकाई लागत, प्रति मतलब क्या है यूनिट, एक यूनिट, और इकाई लागत तो एक यूनिट की कॉस्ट बताना, अपने को पर यूनिट कॉस्ट निकालना है और ये भी पता करना है कि हमको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए रॉ मटेरियल हमने यूनिट को बनाने में कितने का लगाया, 20,000 रुपये का। मजदूरी कितने की दी, 12,000 की। इसके बाद मशीन वर्क, मशीन ने कितने घंटे काम किया, 9,500। और एक घंटे के कितने रुपए दिए गए, मशीन ओवरहेड कितना है, 2 रुपये। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं, तो यहाँ आपको ध्यान से समझना है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, जितना भी काम हुआ है उसका 20% रहेगा आपका ऑफिस एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो हैं 50 पैसे पर यूनिट। तो सेलिंग एक्सपेंसेस में आपको ध्यान रखना है जो सेल करेंगे उसी पे लगेगा, क्योंकि जो नहीं सेल करेंगे उस पर सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस कब होगा, जब यूनिट को सेल करेंगे। तो यहाँ आपको ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि हम यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन सेल कम कर रहे हैं। प्रोडक्शन जो हुआ है वो कितने यूनिट का हुआ है, 20,000 यूनिट का, और सेल कितनी की गई है, 18,000। एक यूनिट को कितने में बेचा, 5 रुपये में। तो जैसा अभी मैंने आपको यहाँ समझाया कि सेलिंग एक्सपेंसेस जब आप निकालोगे तो आपको ये याद रखना है कि आपने जितनी यूनिट सेल करी है उसी पे सेलिंग एक्सपेंसेस निकलेगा। कितनी यूनिट सेल की है, 18,000, तो 18,000 पे ही एक्सपेंसेस जुड़ेगा, पूरे 20,000 पे नहीं जुड़ेगा। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट शीट तैयार करनी है। कॉस्ट शीट से हमें ये पता लगेगा कि एक यूनिट को बनाने में हमारा कितने रुपए खर्च होते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम कॉस्ट शीट बनाना सीखें। देखिए सबसे पहले जब भी आप कॉस्ट शीट बनाएंगे तो जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो लिखते हैं, उसका जो टोटल होता है उसे हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। चाहे डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट वेजेस हो या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, इन तीनों को जब हम काउंट करते हैं तो वो होता है हमारा प्राइम कॉस्ट। कभी कभी 3 अमाउंट क्वेश्चन में देते, कभी 2। जैसे इस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल 20,000 का दिया है और डायरेक्ट वेजेस कितने के दिए, 12,000 के। अब हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालना है तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि मटेरियल जो हमने 20,000 रुपये का यूज़ करा ये कितने यूनिट पे, तो हमने यूनिट कितनी प्रोड्यूस की, 20,000। हम जो आउटपुट तैयार कर रहे हैं वो काय का कर रहे हैं, 20,000 का, इसलिए ऊपर हमने लिखा है 20,000। तो ये 20,000 को 20,000 से डिवाइड करा, एक यूनिट की प्राइस कितनी हुई आपकी, 1 रुपीज़। वेजेस आपने कितने करे, 12,000। 12,000 कितनी यूनिट पे खर्चे करें, 20,000 पे। तो जब हम 20,000 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट का जो खर्चा आएगा वो आएगा 0.60 मतलब 60 पैसे। तो इन दोनों की टोटल से हमारी आई कौन सी कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितनी है, 20 और 12, 32 रुपये।
32,000। 32,000 को हमने 20,000 से डिवाइड करा, एक यूनिट की कॉस्ट होती है आपकी 1.60 मतलब ₹1.60। अब प्राइम कॉस्ट के बाद ये तो हमारा एक तरीके से फैक्ट्री के अंदर, कारखाने के अंदर। अब इसके बाद उन्होंने बोला फैक्ट्री ओवरहेड भी लगा है, ऊपरी व्यय भी लगा है। ऊपरी व्यय कितना लगा, तो उसमें क्वेश्चन में दिया गया है जितने घंटे मशीन पे काम हुआ है उसमें एक यूनिट पे कितने, ₹2। क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए सबसे पहले हमने 20,000 12,000 की एंट्री की। अब मशीन ने कितने घंटे वर्क किया, 9,500। एक यूनिट के हम उसको कितने रुपए दे रहे हैं, एक घंटे के कितने दे रहे हैं, ₹2। मतलब कुल मिला के 9 दूनी 18 और एक 19,000। तो 19,000 आपका इसमें खर्चा हो जाता है। तो ये आपके 19,000 फैक्ट्री ओवरहेड 9,500 इंटू 2। तो कुल मिला के 19,000 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, 20,000 से। तो एक यूनिट की कॉस्ट आती है 0.95। तो अब ये होती है हमारी फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री का काम ख़त्म हो चुका है। पहले हमने मटेरियल लगा दिया, मज़दूरों से यूनिट बनवाई, मशीन पे जितने घंटे काम हुआ था, जो खर्चा आ रहा था मशीन पे फैक्ट्री में, वो भी हो गया। मतलब ये कौन सी कॉस्ट हो गई आपकी, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कुल मिला के कितनी, 51,000। 51,000 कितनी यूनिट पे आपकी, 20,000 यूनिट पे। तो 51,000 को हम 20,000 से डिवाइड करेंगे, एक यूनिट की कीमत कितनी आती है, 2.55। मतलब एक यूनिट को बनाने में अभी तक फैक्ट्री तक का खर्चा कितना हो रहा है, 2.55। अब फैक्ट्री से माल कहाँ जाएगा, आगे सप्लाई करना पड़ेगा। तो फैक्ट्री से माल जब आगे जाएगा तो कहाँ भेजेंगे हम, किसके थ्रू बेचेंगे, ऑफिस, जो भी हमने हमारा ऑफिस बना रखा उसके थ्रू सेल करेंगे। तो ऑफिस एक्सपेंसेस उसने कितना बोला है, 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट जितना लगा उसका 20%। तो फैक्ट्री में वर्क जब तक हुआ तब तक कुल मिला के कितना खर्चा लगा था, 51,000। तो वर्क कॉस्ट आपका हुआ 51,000, इसका कितना बोल रहा है वो, 20%। तो 20% हम जब इसका निकालते हैं तो कितना आता है, 10% में तो 5,100, 20% में 5,000 का डबल होता है 10,000, 100 का डबल होता है 200। मतलब अमाउंट होता है आपका 10,200। तो इस हिसाब से आपका अमाउंट आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, या इसको आप डायरेक्ट ऑफिस एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या ओवरहेड आप लिखें। तो ऑफिस का खर्चा आपका होता है 10,200। इस तरीके से इसको जब हम काउंट करेंगे तो इसके अलावा और कोई खर्चा तो है नहीं, सेलिंग एक्सपेंसेस है, लेकिन आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है ये केवल हम उसी पे कैलकुलेट करेंगे जितनी यूनिट हम सेल कर रहे हैं। तो हम यूनिट 20,000 नहीं सेल कर रहे हैं, हम कितनी सेल कर रहे हैं, 18,000। इसलिए इसको हम जब सेल करने की बारी आएगी तब देखेंगे, इसलिए हमें इससे मतलब नहीं है। तो ये पॉइंट भी हमारा हो चुका है। नीचे आते प्रोडक्शन कितनी थी, 20,000, और सेल कितनी करी, 18,000। मतलब हमारा प्रोडक्शन का काम होता है ख़त्म। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट को बनाने में हमारे कुल मिला के खर्चे जो आए हैं वो आए हैं 61,200 रुपये। कितने यूनिट पर, 20,000 यूनिट पे। 20,000 यूनिट है तो हमने 61,200 को जब 20,000 से डिवाइड करा तो एक यूनिट पे जो हमारा खर्चा हमें पता लगा है वो कितना पता लगा है, ₹3.06, 3.06। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो जाता है, ये जो हमारा प्रोडक्शन है 20,000 यूनिट का है। और क्वेश्चन में क्या वाला, पर यूनिट आपको कॉस्ट निकालना। तो पर यूनिट कॉस्ट हमने निकाली, कितनी आई, ₹3.06। अब हमें ये भी पता करना है कि हमने जितनी यूनिट सेल करी है उस पर कितना प्रॉफिट हुआ। तो अब हम डाटा तैयार करेंगे। अभी तक हमने जितना प्रोडक्शन किया था, जो आउटपुट था, उसकी कैलकुलेशन की थी। अब हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे जितनी यूनिट हमने सेल की है। तो हम अब क्या बना रहे हैं, पहले हमने कॉस्ट शीट तैयार की थी, अब हम बना रहे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि हमें यहाँ पर मेनली क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितनी यूनिट हमने प्रोड्यूस की, 20,000। एक यूनिट कितने रुपए की, ₹3.06 की। कुल मिला के अमाउंट कितना, 61,200। ये हमने यहाँ से लिया डाटा। अब यहाँ पर आकर क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आया। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में यहाँ पर जो अमाउंट लिखा हुआ है कितना, 2,000 रुपये, ये आया तो कहाँ से आया। तो ये अमाउंट आपका कैसे आएगा, इसके लिए आपको यहाँ ध्यान रखना है। आपने यूनिट कितनी सेल की, 18,000। आपने यूनिट प्रोड्यूस कितनी की थी, 20,000। मान लो आपने आपकी फैक्ट्री में 20,000 यूनिट बनाई है, जिसमें से सेल कितनी कर दी आपने, 18,000। तो आपके पास कितनी बची,
2000, 20,000 में से 18,000 सेल कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक अभी कितने का है, 2000 का। तो यहाँ से आपको पता करना है कि यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है 20,000 का, जिसमें से सेल की है हमने 18,000 की। तो क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को हम क्या करेंगे, माइनस। क्यों माइनस करेंगे, उससे हमें ये पता लगेगा कि जो हमने 18,000 यूनिट सेल की है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट कितना है, क्योंकि हमने जो अभी डाटा तैयार किया वो 20,000 का किया, ना कि 18,000 का। इसलिए हमें वहाँ से 2,000 यूनिट का अमाउंट और 2,000 यूनिट क्या करना है, माइनस करना है। तो इस हिसाब से अब हम इसको तैयार करते हैं। 20,000 में से कितनी यूनिट माइनस हुई, 2,000 क्यों हुई, क्योंकि हमने सेल की है कितनी, 18,000 यूनिट। अब 18,000 यूनिट की कॉस्ट कैसे पता करें, एक यूनिट की कॉस्ट 3 रुपये 6 पैसे थी, तो हमने 2,000 यूनिट का इंटू किया 3.06 में, अमाउंट आया 6,120, मतलब 61,200 में से हमने 6,120 रुपये माइनस किए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा 18,000 यूनिट का कितना आया, 55,080 रुपये। अब 55,080 रुपये हमारा कितने यूनिट का आया, 18,000 का। अब एक पॉइंट जो हमने वहाँ पर रोका था, कौन सा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस जो है जितनी यूनिट सेल करेंगे उसी पे होगा, जो सेल नहीं की तो उस पर खर्चा तो आएगा नहीं। तो हमने कितनी यूनिट सेल की, 18,000 यूनिट सेल की, और एक का उसने क्या बोला है, जो हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो एक यूनिट के कितने बोल रहे, 50 पैसे। एक यूनिट के 50 पैसे, तो हमने यूनिट कितनी सेल की, 18,000 का 0.50 में इंटू करेंगे, अमाउंट कितना आएगा, 9,000। मतलब 18,000 का सेलिंग एक्सपेंसेस जो आपका आता है वो कितना आएगा, 9,000। तो 18,000 यूनिट 0.50 इंटू जब करेंगे तो 9,000, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना आएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ आपको ध्यान रखना ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और ये टोटल कॉस्ट मतलब इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी हमने इंक्लूड कर दिए हैं। कितनी यूनिट आपकी, 18,000। एक यूनिट पे खर्चा कितना आ रहा है, तो 3 रुपये 6 पैसे तो पहले थे, 50 पैसे और जुड़ गए, मतलब हो गया 3 रुपये 56 पैसे। दोनों का आपस में इंटू करें आप, इन दोनों का, या तो आप इन दोनों को प्लस कर दे, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 64,080। अब 64,080 हमारा खर्चा आ रहा है, इसको हमने बेचा कितने में ये पता करें हम। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 18,000 यूनिट को, एक को कितने बेचा, 5 रुपये में। तो 18,000 इंटू 5 करेंगे, कितने में सेल किया, 90,000 में। तो इसको आप जब करें तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और नीचे एक लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है, सेल, और बीच में आपको लिखना है प्रॉफिट। तो कैसे पता करेंगे, देखो 18,000 यूनिट है तो कितने में सेल की मैंने, 90,000 में। 90,000 में से इस पर जितना भी मैंने क्या करा, कॉस्ट लगाई, जितना भी मैंने खर्चा लगाया वो खर्चा यहाँ लिखा हुआ है। तो मैं इसमें से इसको पहले माइनस करूँगा, जो अमाउंट बचेगा उसको क्या मानेंगे, प्रॉफिट। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, प्रॉफिट हमें निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालें, तो सेल का अमाउंट आ गया, टोटल कॉस्ट का अमाउंट आ गया। मैं आपको बोलूँ कि एक यूनिट को बनाने में मैंने कुल मिला के खर्चा 800 रुपये करा है ना। यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि कितने, 800, और उसको मैंने बेचा कितने में, 1,000 में। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, 1,000 में से 800 क्या करोगे, माइनस। तो जो अमाउंट बचेगा कितना, 200, वो प्रॉफिट। सेम वही रूल यहाँ फॉलो आपको करना है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा आता है 64,080। अब 64,080 आता है, इसमें आपको जैसा मैंने आपको बताया एक लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है, सेल का अमाउंट लिखना, कितनी यूनिट, 18,000। एक कितने की, 5 रुपये की, अमाउंट कितना है, 90,000। अब 90,000 में आपने बेचा, इसमें से इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 64,080। ये हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कितना आएगा, 0, 8, 10 माइनस 8 कितना आएगा, 2, 9 माइनस 0, 9, फिर आपका आ जाएगा यहाँ 9 में से 4 गया 5, और 8 में से 6 जाएगा 2, मतलब 25,920 आपका प्रॉफिट कितना आ जाता है, 25,920। अब एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट हुआ ये भी पता लगाना है। तो एक यूनिट का प्रॉफिट कैसे पता लगाएंगे, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक यूनिट कितने में सेल करी, 5 रुपये में, और इसकी कॉस्ट हमने उधर अभी निकाली थी 3 रुपये 56 पैसे। तो 5 रुपये में से 3 रुपये गए, 2 रुपये, तो ये 2 रुपये में से आपको कितने और घटाने, 56 पैसे, मतलब 1.44। एक यूनिट पे आपका प्रॉफिट कितना है, 1 रुपये 44 पैसे। या तो आप ऐसे निकालें, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो आपका प्रॉफिट का अमाउंट आया है कितना,
920, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं काई से 18,000 से, तो भी आपका यही अमाउंट आएगा। तो इस तरीके से हमें इसे तैयार करना है। कोई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉस्ट का हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, उसके और में कभी मशीन और रेट देते हैं। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को कवर अप अभी इसलिए किया है क्योंकि पिछले साल सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था और हो सकता है इस साल भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है।